कब तक ऐसा चलेगा जी? वीर की पत्नी राधा ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, हर दिन सुबह आप हौसले से निकलते हो और शाम को खाली हाथ लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि इस गांव में हमारी हालत सबसे खराब है? वीर ने गहरी सांस ली और बोला, राधा तू ही बता मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही ऐसी है। जब भी हालात सुधरने की उम्मीद जागती है, कुछ न कुछ ऐसा होता है कि सब कुछ फिर से बिखर जाता है। देखना, पिछले साल कुछ पैसे जोड़े थे तभी तू बीमार पड़ गई, फिर वे सब पैसे खर्च हो गए। फिर हमारी बेटी पिंकी की पढ़ाई का खर्च, वो भी तो पूरा करना पड़ता है ना। तभी उनकी 8 साल की बेटी पिंकी फटे हुए फ्रॉक में दौड़ती हुई आई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में मासूमियत थी, पर चेहरे पे भूख से पीला पड़ रहा था। लेकिन पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, पर हमारे घर में तो कभी कभी तो रोटी भी पूरी नहीं मिलती, मिठाई तो दूर की बात है। वीर का दिल जैसे किसी ने चाकू से चीर दिया। उसने पिंकी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी चिंता मत कर, एक दिन ऐसा आएगा जब तू जो मांगे वह तुझे मिलेगा। हमारे घर में भी मिठाइयाँ बनेंगे और तुझे जी भर के खाएगी। पिंकी ने मासूमियत से कहा, पिताजी, जब पड़ोस में कमला चाची के घर मिठाई की खुशबू आती है तो मेरा मन ललच जाता है। एक दिन मैं उनके घर चली गई थी, पर चाची ने मुझे देखते ही मिठाई छुपा ली और कहा, यहाँ मत आ जाना। यहाँ से मैं चुपचाप लौट आई। पिंकी राधा की आंखों नम हो गई। उसका मन जैसे किसी ने कुचल दिया हो। वीर कुछ न बोला, बस चुपचाप फावड़ा उठाया और अपने बगीचे की ओर चल पड़ा। वीर का छोटा सा बगीचा गांव के बाजार के पास था। उसने जैसे ही फावड़े से मिट्टी खोदने शुरू की, उसे लगा कि उसके हाथों में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसकी हथेलियों की रेखाएं जैसे थकान से चीख रही थी। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी फूल नहीं बिका। ऊपर से घर की हालत, पिंकी की मासूमियत, बातें सब कुछ तोड़ देता है। तभी गांव से सरपंच रामलाल वहां आया, चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए। क्या बात है वीर, आज तुम्हारे चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही? क्या मन उदास है? हाँ सरपंच जी, आप तो सब जानते हैं, मेहनत तो करता हूँ पर किस्मत साथ नहीं देती। मेरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरपंच चुप रहा, लेकिन तभी पास से हरिया गुजर रहा था। वही हरिया जो दूसरे को दुख में हंसी ढूंढता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ इस वीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी बदकिस्मती पूरे गांव पर छा रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ काल की छाया चलती है और वह सबको बर्बाद कर देते हैं। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। हरिया भी हंस पड़ा। अरे हरिया, तू भी ना, चल छोड़ इसे। इतना कहकर दोनों हंसते हुए चले गए। वीर वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी क्या? मैंने कभी किसी का बुरा किया, न चोरी न बेईमानी, फिर यह दुख मुझे क्यों? मेरे सपनों की लो क्यों बुझ गई? मैं इस अंधेरे में कहाँ खो गया हूँ? उसका फावड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन मिट्टी में मिल गया। शाम को वीर थकाहारा घर लौटा। उसका चेहरा उदास था। राधा ने उसे देखते ही पूछा, क्या हुआ जी, आज आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? राधा, अब तो गांव वाले भी मेरी बदकिस्मती का मजाक उड़ाने लगे।
आज बगीचे में एक भी ग्राहक नहीं आया। सरपंच और हरिया ने हालात पर हंस रहे थे। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला सका। राधा की आंखें भी नम हो गई। जब आप सुबह बगीचे गए थे तब मैं भी आपको कुछ कह रही थी। शायद मैंने भी आपके दुख को पूरी तरह नहीं समझी। फिक्र मत कीजिए, है नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। वीर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे पर आवाज नहीं निकली। अगली सुबह राधा ने कहा, अजी खाने के लिए कुछ उधार ही ले आइए ना, गांव की दुकान से शायद कुछ मिल जाए। नहीं भाग्यवान, मैं कल भी गया था, दुकानदार पुराना उधार मांग रहा है। अब मुझे वहां जाने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी सुधरेंगे। अगर ऐसा ही रहा तो हमें यह गांव छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी, भगवान जाने किस बात की सजा दे रहे हैं, पर हमें उम्मीद रखनी होगी। वीर चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल भारी था, कदम बेजान। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यही जिंदगी का अंत है? जंगल की सीमा पर पहुंचते ही सरपंच रामलाल सामने आया। अरे वीर, आज बगीचा में नहीं गए, सीधे जंगल की ओर? क्या माली से लकड़हारा बनने का इरादा है? वीर चुप रहा। रामलाल हंसता हुआ चला गया। वीर जंगल की गहराई में चला गया और एक बड़े पेड़ की छांव में बैठ गया। मैं मर्द हूँ, इसलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और पिंकी मुझे रोते देख ले तो उनका हौसला टूट जाएगा, इसलिए मैं यहाँ आया। भगवान तू और कितनी परीक्षा लेगा? तभी एक चीख सुनाई दी, कोई है, मेरी मदद करो। वीर उठा और आवाज की दिशा में भागा। वहां एक बूढ़ी माँ जमीन पर गिरी पड़ी थी। वीर ने पूछा, माँ जी आपको क्या हुआ? बेटा, मैं पास के गांव जा रही थी पर रास्ते में मेरा पैर मुड़ गया। मुझे बहुत प्यास लगी है, अगर पानी ना मिला तो शायद मैं ना बचूं। वीर ने इधर उधर देखा पर पानी कहीं नजर नहीं आया। माँ जी बताइए, पास में पानी कहाँ मिल सकता है? यहाँ से 2 मील दूर एक झरना है, वहां से पानी ले आओ बेटे। वीर ने अपनी थैली से मटका निकाला और झरने की ओर चल पड़ा। जंगल के सन्नाटे में वहां थके पांव के साथ झरने तक पहुंचा। जैसे ही उसने मटके को पानी में डुबोया, एक भयानक छाया उभरी। एक विशालकाय पक्षी की आकृति ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस झरने का पानी लेने की? यह मेरा झरना है। वीर ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं पता था। मुझे एक बूढ़ी माँ के लिए पानी चाहिए। अगर पानी चाहिए तो मेरी पहेली का जवाब दे। अगर तूने गलत जवाब दिया तो तुझे यहीं खत्म कर दूंगा या फिर बिना पानी लिए तुम्हें चला जाना होगा। वीर ने सोचा, एक तरफ बूढ़ी माँ की जान, दूसरी तरफ उसकी अपनी। उसने हिम्मत बांधी और बोला, मैं पानी लिए बिना नहीं जाऊंगा। आप पहेली बताइए। एक ऐसा बीज जो बिना मिट्टी के उगता हो, बिना पानी के बढ़ता हो और बिना धूप के फल देता हो। बताओ वो बीज क्या है? वीर ने अपने आंखें बंद की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था पर चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह अपने भीतर की गहराई में जवाब तलाश रहा हो। कुछ पल बाद उसने कहा, वो बीज है सपना। सपना बिना मिट्टी के मन में उगता है, बिना पानी के उम्मीद से बढ़ता है और बिना धूप के सच्चाई का फल देता है। पक्षी चुप रहा, फिर जोर से चीखा, तू पहला इंसान है जिसने मेरी पहेली सही हल की। जा पानी ले जा। वीर ने मटका भरा और तेजी से बूढ़ी माँ के पास लौटा। माँ जी ये लीजिए पानी। बूढ़ी माँ ने पानी पिया और वीर को देखकर बोली, बेटा तूने इस झरने से पानी लिया। मुझे लगा था तू नहीं ला पाएगा क्योंकि वहाँ एक राक्षसी पक्षी है। मैं हर राहगीर की ऐसी ही परीक्षा लेती हूँ। ज्यादातर
कर भाग जाते हैं, पर तूने हिम्मत दिखाई। बूढ़ी माँ ने मंत्र पढ़े और वहाँ एक चमकता हुआ मोर प्रकट हुआ। यह मोर तुझे भेंट है, इसे अपनी बेटी की तरह पाल, यह तेरी किस्मत बदलेगा। वीर ने मोर को लिया और घर लौट आया। राधा ने पूछा, यह मोर कहाँ से लाए जी? वीर ने सारी कहानी सुनाई। राधा बोली, हमारे पास खाने को नहीं और यह मोर, बूढ़ी माँ को कुछ और देना चाहिए था। तभी पिंकी आई और बोली, पिताजी यह मोर कितनी सुंदर है, अब मैं इसके साथ खेलूंगी। अगले दिन जब वीर बगीचे जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का व्यापारी रमेश आया। वीर, तेरा यह मोर बहुत सुंदर है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, बता कितनी पैसे दे दूँ? वीर ने इसे बेचने से मना कर दिया। इस बात पर राधा गुस्से हो गई, बोली, अजी आपने इसे अच्छा मौका गंवा दिया। राधा, यह मोर मेरी बेटी जैसा ही है, मैं इसे नहीं बेच सकता। कुछ दिन बाद किशोर नगर के राजा भानु अपनी बीमार बेटी लक्ष्मी के लिए इलाज ढूंढ रहे थे। राजगुरु ने कहा, महाराज, आपकी बेटी की बीमारी का एक ही इलाज है। अगर एक जादुई मोर का पंख और एक सच्चे इंसान का आंसू मिल जाए तो आपकी बेटी का इलाज हो सकता है। राजा भानु को पता लगा कि रमियापुर में एक गरीब आदमी रहता है जिसके पास एक मोर है। राजा भानु ने रमियापुर पहुंचे और वीर के घर आए। वीर, मुझे तेरा मोर चाहिए, मैं इसके बदले तुझे आधा राज्य दे दूंगा। वीर ने मना कर दिया, पर राजा गुस्से में बोला, सिपाहिया, इस माली और मोर को पकड़ लो। वीर ने मोर को गले लगाया और दोनों की आंखों से आंसू टपके। तभी आंसुओं से एक सुनहरा फूल उगा। राजगुरु बोले, महाराज, यही औषधि है। राजा ने फूल लिया और उसकी औषधि बनाकर लक्ष्मी को दे दिया गया। लक्ष्मी ठीक हो गई। राजा ने वीर से माफी मांगी। तभी बूढ़ी माँ प्रकट हुई। महाराज, यह मोर मैंने वीर को दिया था। इसके आंसू और वीर के सच्चे आंसुओं से आपकी बेटी को बचाया। राजा ने वीर को सोना और गांव की जमींदार दी। वीर अब गांव का सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसका परिवार खुशहाल हो गया और पिंकी को मिठाइयाँ मिली। वीर मेहनत और सच्चाई ने उसकी किस्मत बदल दी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए और फुल वॉच कीजिए। थैंक यू।